आपने बहुत बड़े कवि का नाम सुना होगा, महाकवि कालिदास, सुना होगा आप लोग। महाकवि कालिदास ने बलि चढ़ाई थी किस चीज की? हाँ, अपनी जिह्वा काट दी थी। हाँ? महाकवि कालिदास की चर्चा बड़ी प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास पहले बहुत मूर्ख थे। एक राजा की लड़की थी, राजा की बेटी थी, नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा नाम की लड़की थी राजा की, वो बहुत विद्वान थी, पर विद्वान तो थी पर अहंकारी थी। अब वो ना सबको परास्त कर देती थी अपने ज्ञान से। तो पिता को बड़ा गुस्सा आया, ये ज्ञानी ठीक है पर ज्ञान का इसको अहंकार ज्यादा है। तो पिता ने संकल्प ले लिया था कि मैं तेरा विवाह सबसे बड़े मूर्ख आदमी से करूंगा। तुझे बड़ा अहंकार है, घमंड है ना, मैं तेरा विवाह मूर्ख से करूंगा। तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, जाओ और जितने मूर्ख हैं सबको पकड़ के लाओ। तो सबको पकड़ कर लाए। तो ये जो कालिदास थे ना, ये जिस पेड़ पर, जिस डाल पर बैठे थे, उसी डाल को काट रहे थे। लोगों ने समझ लिया कि इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा कि जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो मूर्ख कालिदास को पकड़ कर ले आए। अब विद्योत्तमा से कहा गया कि हम तुम्हारे लिए लड़का लेकर आए हैं, ये रहा लड़का। विद्योत्तमा बोली, मैं उससे विवाह करूंगी जो बहुत विद्वान हो, जो मुझे संतुष्ट कर दे अपने ज्ञान से, मैं उससे विवाह करूंगी। तो पंडितों ने कहा कि ये ज्ञानी इतने ज्यादा हैं कि ये बोलते नहीं हैं, इशारों से बात करते हैं। तो विद्योत्तमा बोली, ठीक है, हम भी इशारों से शास्त्रार्थ करेंगे। अब यहां पर दोनों लोग चुप हो गए। विद्योत्तमा भी चुप है और कालिदास भी चुप है। दोनों को आमने सामने बिठाया। अब विद्योत्तमा बोली, विद्योत्तमा ने कहा, विद्योत्तमा ने एक इशारा किया, क्या ब्रह्म एक है? तो कालिदास को लगा मुझे एक मारने का बोल रही है। तो कालिदास तो मूर्ख थे। कालिदास बोले, तू एक मारेगी, मैं दो मारूंगा। अच्छा, कालिदास से भी लोगों ने कह रखा था, सुनो तुम बोलना कुछ मत, इशारे से जो बोले बस उसका जवाब देते जाना। कालिदास बोले, मतलब कालिदास ने कहा कि एक ब्रह्म तो है, ब्रह्म तो एक ही है, पर जीवात्मा और परमात्मा मिलकर के ये दो होते हैं जिनकी लीला संसार में हम और आप देखते हैं। जीवात्मा ना हो तो परमात्मा को पूछने वाला कौन होगा? भक्त ना होंगे तो भगवान को कौन पूछेगा? तो भक्त मतलब आत्मा और ईश्वर मतलब ब्रह्म मतलब परमात्मा। दो। अब विद्योत्तमा ने कहा, तीन। उसने कहा, क्या गुण तीन ही होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण? क्या इन तीन से ही काम चलेगा? तो विद्योत्तमा के जवाब पर कालिदास को लगा, अच्छा ये तीन मारने का बोल रही है। कालिदास बोले, तो तीन मारेगी तो मैं 5 लाठियां मारूंगा तुझे। विद्वानों ने अर्थ किया कि ये कह रहे हैं कि 3 गुण तो होते हैं, पर 3 गुण भी तब काम करते हैं जब 5 तत्व होते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 से जब निर्मित शरीर बनता है, ये सृष्टि होती है, तभी तो 3 गुण काम करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण काम कहां करेंगे यदि प्रकृति ना हो, यदि आप ना हो? हाँ, तो काम कहां करेंगे? इसलिए अब तो विद्योत्तमा बोली, तो कालिदास ने कहा, अब तो विद्योत्तमा बाद में हार गई, कालिदास जीत गए, शादी हो गई। बाद में पता चला कि ये मूर्ख है, तो छत से धक्का दे दिया कालिदास को। और नीचे हवन चल रहा था, नवरात्रि का टाइम था, भद्रकाली की पूजा चल रही थी। कालिदास जी नीचे गिरे और उसी समय उनकी जिह्वा कट करके काली के चरणों में चली गई और काली माता प्रकट हो गई। तुमने अपनी जिह्वा चढ़ाई है, बोल बेटा क्या चाहिए? तो कालिदास कह रहे थे कि विद्योत्तमा, विद उनकी जिह्वा
कट गई ना तो बोल ना पाए, तो वो बोल रहे थे कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा है, तो उनके मुंह से आया था विद 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 विद, तो माँ ने समझा कि ये विद्या मांग रहा है। तब माँ भद्रकाली ने कालिदास को विद्या का दान किया, और वही मूर्ख कालिदास दुनिया के सबसे बड़े महाकवि कालिदास बन गए माँ भगवती की कृपा से। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़ गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। बड़ी अद्भुत चर्चा है शास्त्रों में भक्तों। याद रखना मेरी माँ, भगवान यदि देना चाहे तो फिर रोक कौन सकता है। वो भगवान इतने सामर्थ्यवान हैं कि मुंह कहो ही बाचाल, गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। यदि उसकी कृपा हुई ना तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। आप कभी ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे सिर पर ईश्वर का हाथ है तो तुम संसार को ना लांग सकते हो। एक छलांग लगाकर हनुमान जी लंका चले गए ना, छलांग लगाकर। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज। बोलो अचरज नाही। अब बताइए, हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए एक छलांग में। बताओ ये किसका पराक्रम था, किसका बल था? बताओ ये हनुमान जी का बल था क्या? ना, हनुमान जी से राम जी ने पूछा, क्यों हनुमान जी आप तो बड़े पराक्रमी निकले, एक ही छलांग में समुद्र को लांघ लिया। हनुमान जी बोले मेरा अहंकार मत बढ़ाओ राम जी, मेरा अहंकार मत बढ़ाइए। ये मैं छलांग लगा के गया हूं ना, ये मेरी ताकत नहीं थी। बोले ताकत किसकी थी? हनुमान जी बोले मैं तो कुछ किया ही नहीं, आपके हेलीकॉप्टर में बैठ के चला गया। आपने जहाज दिया था ना, उस जहाज में बैठकर मैं लंका गया। राम जी बोले मैंने कौन सा जहाज दे दिया था? बोले आपने मुद्रिका दी थी ना, उस मुद्रिका में राम नाम लिखा था, वो राम नाम का जहाज ही मुझे भवसागर से पार कर दिया। उस नाम के बल पर मैं भवसागर से पार हो गया, इस सागर से पार हो गया, केवल नाम। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, मेरे भाई, कि आप कभी भी किसी भी हाल में नाम मत छोड़िए। भरत जी महाराज को सिर काटने के लिए जंगल के राजा ने झुका दिया, पर भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जैसे संत की रक्षा की। एक दिन क्या हुआ, भरत जी के पेड़ की छांव में बैठे थे। राजा रहुगण, सिंधु सौवीर देश का राजा एक रहुगण नाम का था। वो पालकी पर चढ़ करके ना सत्संग करने गंगा सागर जा रहा था। अचानक राजा रहुगण की पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। अब क्या हुआ, तो कहारों ने भारत को ही पालकी पर लगा लिया, कहार बनाकर तुम लग जाओ। हाँ भाई ये गुब्बारे जरा तोड़ दीजिए, ये गुब्बारों की आड़ में माताएं बात बहुत कर, ये गुब्बारे तोड़ दीजिए ताकि मैं देख सकूं कौन सी माँ बात कर रही है। हाँ ये इस तरफ के भी। हाँ मैया जी राम राम। अब बात मत करना। हाँ इसको भी बोलिए बांके बिहारी लाल, जय जय श्री श्री भरत जी महाराज कहार बन करके पालकी पर चल पड़े। अचानक चींटी ढेर सारी थी, भारत जी ने छलांग लगाई तो चींटियां बचाने के चक्कर में छलांग लगाई तो राजा रहुगण के सिर पर पालकी टकराई। राजा रहुगण बोला क्यों भाई, ठीक ठीक चलो, ये उछल कूद क्यों कर रहे हो? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का ये उछल कूद कर रहा है। अरे तो समझाओ। भरत जी को समझाया, सुनो साहब ये राजा बड़े खतरनाक हैं, ठीक ठीक चलना। हाँ भारत जी तो संत थे, फिर छलांग लगा दी। अब तो राजा रहुगण के सिर में पालकी टकराई और राजा रहुगण के सिर में पानी आ गया, रक्त बहने लगा। राजा रहुगण को अहंकार तो था ही। अरे मूर्ख कौन है तू, जानता नहीं मैं कौन हूं? आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर रहूंगा।
आज तक भरत जी बोले कभी नहीं। 48 वर्ष की उम्र हो गई थी, भरत जी ने आज तक नहीं बोला। आज भरत जी महाराज पहली बार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे? त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्याददिवीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेतिराशौ न विदाम प्रवादः। श्री भरत जी महाराज ने कहा कि राजन, इतना अहंकार करना उचित नहीं है। आपने कहा कि मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, बड़ा मोटा है, बड़ा तगड़ा है। अच्छा, दुबला पतले थे भरत जी, क्या मोटे ताजी थे? तो बोल रहा था बड़ा दुबला पतला है, इतना मोटा है, मेरा भार नहीं उठा सकता। आज भरत जी बोल पड़े, राजन तुम कह रहे हो मुझे मार डालोगे। अब ये बताओ कि तुम मारोगे किसे, शरीर को या आत्मा को? अब जल्दी जल्दी मेरे प्रश्न का उत्तर देते चलना। यहाँ विषय थोड़ा कठिन है, ये वेदांत का कठिन सब्जेक्ट है, ये पूरी भागवत में सबसे कठिन सब्जेक्ट है। ये समझ में आपको नहीं आएगा, फिर भी मैं समझाऊंगा।